अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी मैं जा रही हूँ अपने वैक्सीन के लिए। मेरा एक वैक्सीन हो चुका है लेकिन मेरा दूसरा रहता था, और जब मेरी दूसरी टर्मीन थी दूसरे वैक्सीन के लिए तो उन दिनों मैं बीमार हो गई थी तो कैंसिल हो गया था मेरा। तो अभी जब मैंने डॉक्टर को कॉल की तो उनके पास बिल्कुल ही फुली पैक जा रहा था, कोई टर्मीन नहीं थी उनके पास, तो 1 महीना और मुझे वेट करना पड़ता। तो इस वजह से मैं फिर वॉक इन जो वैक्सीन सेंटर है मैसे में वहाँ पर आ गई। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है तो वो स्काईलाइन प्लाजा चले गए, वहाँ पे थोड़ा सा वो घूम फिर लेंगे, और मैं अपने छोटे बेटे के साथ यहाँ पर आ गई हूँ। और मेरा बहुत जल्दी काम हो गया क्योंकि मेरे पास छोटा बेटा था, तो मुझे एक लंबी सी लाइन थी, देख के मैं दिल को कुछ हो रहा था कि 2 घंटे तो मेरे लग जाने। लेकिन मतलब सिक्योरिटी वाला आया, मुझे लेके गया, और मेरा ख्याल है मुझे 5 मिनट्स में मेरा वैक्सीन लग चुका था। फिर जो 15 मिनट्स मैंने वहाँ पर वेट किया तो वो मेरा थोड़ा टाइम लगा 15 मिनट्स का। बाकी तो मैं बिल्कुल ही जल्दी मैं फारिग हो गई थी, और मैं निकल रही थी तो जो मुझसे आगे लाइन में खड़े हुए थे वो अभी तक लाइन में ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा वैक्सीन भी हो गया, शुक्र है। पहले तो मैं नहीं करना चाह रही थी लेकिन क्योंकि अब ज़रूरी हो गया है, और अब तो जर्मनी ने भी कंफर्म कर दिया है 2 केसेस जो अभी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, तो उसका भी है कि उसके भी बड़ा ख़तरा है, और साउथ अफ्रीका से वो चीज़ आई हुई है। तो बहुत ही अजीब से हालात हैं। अब दोबारा से यही सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि जर्मनी दोबारा से लॉकडाउन की तरफ चले, लेकिन बस मैं दुआ कर रही हूँ या अल्लाह प्लीज़ दोबारा लॉकडाउन ना हो, वरना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, थ्रू आउट सारी चीज़ें बंद हो जाती है, जैसे लास्ट ईयर 2 सालों से चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल वाला टाइम था। आई होप कि ना हो। तो खैर अब मैं अपना वैक्सीन करने के बाद जो है तो अभी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, सामने ही था, तो मैं फिर स्काईलाइन प्लाजा आ गई और आके देखा तो मेरे बच्चे माशाल्लाह से सही अपना इंजॉय कर रहे हैं। आई एम हैप्पी कि वो बोर नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं तकरीबन आधा घंटा तो लगा वहाँ वैक्सीन करने में, वहाँ वेट करने में, फिर निकलने में, और यहाँ तक आने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था। तो दे वर हैविंग फन, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे खुश होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो अच्छा था। और जैसे अब ये नई वैक्सीन पर बात चल रही है तो मैंने वो WHO का भी सुना है, एक आर्टिकल देखा था, तो उसमें भी कह रहे हैं कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक वेरिएंट है और किस हद तक जो है तो ये अफेक्टिव हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है जो कि जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उस पर बैन लग जाए। तो अभी तक वही कह रहे हैं WHO वाले कि अभी तक इस बात का कोई भी पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी इस पे जो है तो रिसर्च हो ही रहा है। बस दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि इसके बाद और कोई भी वबा ना आए, कोई भी ऐसा कोई वेरिएंट और ना आए जिससे और ज़िंदगी हमारी मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी ने इतने मुश्किल वाले और ख़तरनाक किस्म के स्टेप्स उठाए हुए हैं, 2G 3G किया हुआ है, तो मैं वही सोच रही थी कि अगर जिन लोगों के वैक्सीन नहीं किया हुआ तो उनके लिए कितना मुश्किल है। लाइक दे आर गोइंग टू हैव 1 वैक्सीन, तो उसमें तकरीबन उसके बाद आपको 1 महीना वेट करना पड़ता है, दूसरा वैक्सीन करने के बाद आपको 2 हफ्ते, तो मतलब इट्स बिन 2 मंथ्स के आपको ये सारे चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो ये 2 महीने में वो लोग क्या करेंगे? मतलब क्या हर दिन जाकर वो टेस्ट करेंगे कहीं भी जाने के लिए? क्योंकि आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप जो है तो बस में नहीं जा सकते, वहाँ पे 2G 3G वाली चीज़ चल रही है। अब तो सुना है कि ग्रोसरी के लिए भी आप जाएंगे तो ये चीज़ होगी। और जिस तरीके से ये नया वेरिएंट आया है तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा जो है तो मुश्किल वाले स्टेप्स ले लें। तो अल्लाह करे अपने बच्चों को देखे बंदा कहता है कि अल्लाह प्लीज़ और कुछ ख़ास ना हो, क्योंकि जिस तरीके से माशाल्लाह से देख सकते हैं बच्चे जब कुछ इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा रिलैक्स माहौल होता है तो बच्चे खुश होते हैं, आप उनके साथ बाहर जाते हो। लेकिन जब इस किस्म के हालात और ज़्यादा मुश्किल की तरफ चलना शुरू हो जाए तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और लाइफ बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब तो मैंने बल्कि ये भी सुना है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन वो जो है तो प्रिपेयर कर रहे हैं कि मतलब अबाउट 5 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो भी वैक्सीन अब लगा सकता है। आई थिंक 1 महीने में ये भी बात आने वाली है। तो खैर अपने बच्चों के लिए तो मैंने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोची, और बहुत सी बातें हम सुन भी रहे हैं कि आफ्टर वैक्सीन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आई डोंट नो कि अल्लाह खैर करे क्योंकि सिर्फ मैंने तो खैर नहीं लगाया, सब नहीं लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी होता है दिल में एक बात में कि अल्लाह करे कि कुछ ख़तरनाक किस्म की चीज़ें ना हो, या कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स जो है तो उसका ना निकलें किसी के लिए भी। हर बंदे, हर इंसान के लिए मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही। तो आई होप कि सब ठीक हो।
तो आते हैं अपनी नॉर्मल से ब्लॉग की तरफ। और प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह खैर करे सबके लिए, और मैं भी करूँगी सबके लिए। तो ये मेरे बच्चे जो है तो फुल ऑन अपना माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे ये अभी खेल रहे हैं। मैंने भी थोड़ा सा उनके साथ अभी खेला है। और ये आप देख सकते हैं स्काईलाइन प्लाज़ा जो है तो काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है। जैसे मैं पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे इनका क्रिसमस न्यू ईयर नज़दीक आता है तो इनकी तैयारियाँ और उरूज पर चली जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है तो ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट नहीं करते, हाँ मुझे लाइट्स पसंद है, मुझे चीज़ें पसंद हैं, और यही चीज़ जो है बैठ के मैं अपने बच्चों को भी समझा रही होती हूँ। आज ही बल्कि बैठ के मैं अपनी बेटी के साथ ये बात कर रही थी कि वो फ्लैचन बाकन का कह रही थी, तो मैंने उसको बोला कि देखो हम जो है तो ठीक है, हम कुखन भी बनाएंगे, हम जो है तो केक्स भी बनाएंगे, हमें लाइट्स भी अच्छी लगती है, हम बाहर घूमेंगे भी, पर क्योंकि हमें इस पर अपना अकीदा नहीं रखना चाहिए और हम रखते भी नहीं हैं, और हम इसको मनाएंगे भी नहीं, हम बिल्कुल भी इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो शी वॉज लाइक कि मामा क्यों सेलिब्रेट नहीं करेंगे? तो मैंने उनको बोला क्योंकि हम मुस्लिम हैं, जब हमारी ईद होती है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या ये लोग हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं? एंड शी सेड नो। तो मैंने कहा सेम यहाँ पर भी वो चीज़ है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये चीज़ें अब उनको बताना ज़रूरी होता जा रहा है, और ये ज़रूरी है। मैं तो खैर 3 सालों से ही लगी हुई हूँ, मैं ऑन एंड ऑफ जो है तो उनको बता रही होती हूँ। एंड मतलब इंशाल्लाह अल्लाह सबके औलादों को नेक रास्ते पर चलाए, मेरे बच्चों के साथ आमीन या सुम आमीन। तो ये बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बच्चों के साथ, आपको उनको हर एक चीज़ जो है तो एक्सप्लेन करनी पड़ती है। लेकिन बस हम कोशिश कर सकते हैं कि इनको एक अच्छा इंसान बनाएं, एक अच्छा मुसलमान बनाएं। बाकी जो है जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो ये जो है तो अभी मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी, और वो बड़ा खुश होता है, स्पेशली उसका बहुत ही फेवरेट है। तो अभी जो है तो हम स्काईलाइन में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे नॉर्थ वेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, तो सब थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों स्काईलाइन आई डोंट नो, स्टार्ट से ही मतलब मैं इतना ज़्यादा यहाँ नहीं आती, शायद ये भी एक रीज़न है। तो इस वजह से शायद मेरी इतनी कोई खास मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे खुश हैं तो अच्छी बात है। वीडियो जो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।